सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। सरल सिद्धांत सुगम रास्ता सत्य वचन लियो मेरे मान। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो तुम जिसमें भरा अमूल्य ज्ञान। ओम। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे ही कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं और 12वें समोल्लास में हम अनेकों वो वीडियो बना करके डाल चुके हैं। वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम अनेकों भागों में उसको विभक्त करना पड़ता है, लेकिन जो उसकी सत्यता है हम आप तक पहुंचा सकें उसके लिए हमारी मजबूरी है। थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और ज़्यादा बनानी पड़ती है, लेकिन जो चीज़ आपको सुगम प्राप्त हो जाती है उसी परिप्रेक्ष्य में आगे जाते हुए, जैसे हम पहले अनेकों वीडियो बना चुके हैं। भूगोल विद्या के बारे में बताया और जैनियों की कितनी कपोल कल्पना की भूगोल विद्या है और कितनी मिथ्या गणित विद्या है। अब एक और हम बात बताते हैं कि आपने देखा होगा जैनियों को कि मुँह पे पट्टी लगाए रखते हैं, और मुंह के पट्टी लगाए रखने का जब इनसे कारण पूछा जाता है कि भाई आप मुंह पे पट्टी क्यों लगाए रखते हैं, तो ये कहते हैं कि जो हमारे मुख से श्वास निकलता है इससे उन दूसरे जीवों को कष्ट होता है, इसलिए हम मुख पे पट्टी रखते हैं। अब इनकी असलियत देख लीजिए कि ये कैसे बगला भगत हैं, और इनके ग्रंथों के आधार पर हम इनकी व्याख्या करते हैं और इनकी असलियत सुन लीजिए। हम समय समय पर आगे भी बताते रहेंगे, तो जितना हम इस वीडियो में कम से कम समय में जितनी बात बता पाएंगे उनको आप बताते हैं। ये मेरे हाथ में सत्यार्थ प्रकाश इसका 12वां समोल्लास है, और जो मेरे पास में है ये सत्यार्थ प्रकाश है 351वां पृष्ठ है। और इस पे जो इनका ग्रंथ है, जैनियों का जो ग्रंथ है वो विवेक सार है, और उसका पृष्ठ 221 है जिसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ। जो इनकी सच्ची दया होती तो यहाँ देख लीजिए महर्षि दयानंद जी क्या कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। एक परमति की स्तुति अर्थात उनका गुण कीर्तन कभी न करना। परमति, परमति किसको कहते हैं? ये जो जैनी नहीं है उन्हें सब ये परमति, जैसे पर पुरुष कहते हैं ऐसी परमति कहते हैं। ये यानी बुद्धिमान हैं और सब मूर्ख हैं। ये तो आपने पहले देख लिया कि ये मूर्ख हैं या और मूर्ख हैं, लेकिन अब इनकी व्याख्या सुन लीजिए। लिखा कि परमति की स्तुति अर्थात उनका गुण कीर्तन, उनमें जो गुण भी है ना, कोई आपको धर्मात्मा व्यक्ति लगता है तो उसका गुण भी मत कहना, कोई आपको परोपकारी व्यक्ति लगता है उसका भी गुण मत कहना, यानी उनका गुण कीर्तन कभी न करना। दूसरा, उनको नमस्कार अर्थात वंदना भी न करनी। तीसरा, आलपन अर्थात अन्य मत वालों के साथ थोड़ा बोलना, कि ज़्यादा बोलोगे तो उन्हें पता लग जाएगी कई यारी समाज के दौरे जा लिया तो तुम्हारी सत्यता बता देगा, अर्थात थोड़ा बोलना। चौथा, संलपन अर्थात उनसे बार बार न बोलना, बार बार बोलोगे तो तुम्हें समझा देंगे कुछ बात। पांचवा, उनको अन्न वस्त्र आदि दान अर्थात उनको खाने पीने की वस्तु भी न देना। जो जैनी नहीं है उनको कुछ मत देना। छठा, गंध पुष्पादि दान, अन्य मत को प्रतिमा पूजन के लिए मत तो गंध पुष्प यानी फूल भी न देना। ये 6 यतना अर्थात इन 6 प्रकार के कामों को जैन लोग कभी न करें। सुन लो जी इनकी अहिंसावादी कैसे हैं। और इसी के पृष्ठ विवेक सार के पृष्ठ 108 पर ही लिखते हैं, में लिखा है कि मथुरा के राजा की नामुची नामक दीवान के जैन यतियों ने अपना विरोधी समझकर मार डाला और आलोचना करके शुद्ध हो गई। मुसलमानों से कम ये भी नहीं है। वहां तो ये बीमारी चली रही है कि जो मैं मुसलमान नहीं उसका सर तन से जुदा करो। जैनी भी ऐसा ही है। ये भी देखो जैसे मैंने अभी बताया क्या कह रहे हैं। इसके ऊपर महर्षि दयानंद जी की समीक्षा सुनिए। आपने पहले देख लिया, अब 6 बात इन्होंने बता दी, फिर आपने इन्होंने बता दिया। अब ये आलोचना कर लो, एक आलोचना करने के बाद में, और जो तुमने पाप किया उससे माफ हो जाओगे।
अब समीक्षक के रूप में महर्षि ध्यान जी इनकी बातों की समीक्षा कैसे करते हैं, तो कृपा आप उसे सुन लीजिए। अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिए कि इन जैनी लोगों की अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि और द्वेष है। जब अन्य मतस्थ मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना संभव है, क्योंकि अपने घर वालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहा था। उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं, इसलिए उनकी सेवा करते हैं और अन्य मतस्थों की नहीं। फिर उनको दयावान कौन बुद्धिमान कह सकता है? क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक नहीं है, कर्म है? यहाँ की समीक्षा इस बात की कर रहे हैं कि उन्होंने जो मथुरा के राजा की नामुची नामक दीवान की जैनियों ने अपने विरोधी समझकर मार डाला था, इसकी समीक्षा में महर्षि ध्यान जी कहते हैं, क्या यह भी दया और क्षमा का नाशक कर्म नहीं है? अरे जब अन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्यंत वैर बुद्धि रखते हैं तो उनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब हम में और ज़्यादा है, लंबी वीडियो की वजह से हम आ जाने जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग बाग हैं वो इसी से समझ गए होंगे कि इनकी कैसी कल्पना है, ये कैसे अहिंसावादी हैं, ये किस तरह की पट्टी लगाए डोलते हैं। या तो इनको उन ग्रंथों का पता नहीं है जो पट्टी लगाए डोल रहे हैं, और यदि उन ग्रंथों का भी पता है, और फिर भी ये पट्टी लगाए डोल रहे हैं, तो उसकी सारता क्या है, इससे आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो इस बात से सिद्ध हो जाता है कि जैनियों की हिंसा कैसी है और ये प्रस्तुति कैसी हो रही है। और आगे की बात हम अगली वीडियो में बताएंगे। हम फिर पुनः हर व्यक्ति से आग्रह करेंगे कि ये जो सत्य बात हैं, ये जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति तक जिनके मित्र निकटस्थ जैनी लोग बाग हैं उन तक पहुँचें। हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी जैनी को यदि इस पर यह आपत्ति हो कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं तो उनको केस करें, शास्त्रार्थ करें, कुछ भी करें, लेकिन सत्य बताना हमारा प्रयोजन है। ये सत्यार्थ प्रकाश है और उनके ग्रंथ का आधार है और उसका प्रश्न लिखा हुआ है। यदि ये कह दें कोई हमारे प्रश्न किताब में नहीं है या ये सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है तो जो चाहे सो दंड दे देना। लेकिन यदि ये बात सही है और आपके ग्रंथों में लिखी है तो फिर उन मिथ्या ग्रंथों को छोड़ करके अरे आर्य समाज की शरण में आ जाइए, इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के देख लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शम।